बहुत पहले जब अराजकता ने ब्रह्मांड पर शासन किया, तो वृत्र नामक एक दानव ने आकाश में अपनी छाया डाली। एक अटूट वरदान से लैस वृत्र नश्वर हाथों से बनाए गए किसी भी हथियार के लिए अजेय थी। शक्तिहीन और हताश देवता मोक्ष की तलाश में अपने स्वर्गीय सिंहासन से भाग गए। देवताओं ने भगवान विष्णु की ओर रुख किया, जो धर्म के शाश्वत संरक्षक थे। विष्णु ने एक चौंकाने वाला सच बताया। वृत्र को केवल एक शुद्ध और निस्वार्थ आर्षी की हड्डियों से तैयार किए गए हथियार से ही हराया जा सकता था। उनकी आशा अद्वितीय गुण वाले आर्षी दधीचि से थी। देवताओं ने अपनी दलील के साथ आर्षी दधीचि से संपर्क किया। उन्हें अपनी जान देने के लिए उसकी जरूरत थी, ताकि उसकी हड्डियां वृत्र को नष्ट करने के लिए हथियार बना सके। देवताओं के राजा इंद्र अर्शी के सामने झुक गए। जब उन्होंने असंभव अनुरोध किया तो उनकी आवाज कांप गई। दधीचि ने गहरी विनम्रता के साथ जवाब दिया, मेरा जीवन कभी भी मेरा नहीं था। अगर मेरा बलिदान ब्रह्मांड में संतुलन बहाल कर सकता है, तो मैं इसे स्वेच्छा से पेश करता हूं। गहन ध्यान में बैठकर दधीचि ने अपनी आत्मा को अनंत के साथ मिला दिया। उनका उज्ज्वल शरीर स्थिर हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग में चढ़ गई। देवताओं ने श्रद्धा के साथ उनकी पवित्र हड्डियों को इकट्ठा किया। उनके दिल भारी लेकिन आशावान थे। हड्डियों को आकाशीय वास्तुकार तवाशा के पास ले जाया गया, जिन्होंने किसी अन्य हथियार के विपरीत हथियार बनाना शुरू किया। दिव्य ऊर्जा की चिंगारियों ने आकाश को जगमगा दिया, जब हड्डियां वज्र वज्र के रूप में आकार ले रही थी। यह 1000 सूर्यों की चमक से जगमगा रहा था, जो अविनाशी और धार्मिकता से ओतप्रोत थे। हाथ में वज्र लिए इंद्र वृत्र का सामना करने के लिए उठे, जिनकी हंसी गड़गड़ाहट की तरह गूंजती थी। जैसे ही दानव ने अपना क्रोध फैलाया, इंद्र ने अपनी पूरी ताकत से वज्र को फेंक दिया। जैसे ही हथियार टकराया, आसमान टूट गया, वृत्र के मुग्ध शरीर में छेद कर उसे राख कर दिया। संतुलन बहाल हो गया और वज्र परम शक्ति और निस्वार्थता का प्रतीक बन गया। बलिदान से निर्मित इसने देवताओं और मनुष्य को समान रूप से याद दिलाया कि सच्ची शक्ति शुद्धता और किसी बड़े उद्देश्य की सेवा करने के साहस में निहित है। आज भी वज्र को आत्मज्ञान और न्याय के हथियार के रूप में जाना जाता है। यह एक कालातीत अनुस्मारक है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन केवल त्याग, साहस और धर्म के माध्यम से।